गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और इस समय थोड़ी सी छुट्टियां लेके मैं आया हूं। तो 2-4 दिन महाराजगंज ज़िले में हूं और यहाँ पे डॉक्टर से मैं कंसल्ट कर रहा हूं कि लक्ष्य माने क्या है और गाय के लिए कितनी लक्ष्य चाहिए। और इसके लिए वीडियोस भी मैंने 18 से आपको दे ही रखे हैं। और अब ये मैटर सीरियस है, मैं इसको जेमिनी की मदद से और गूगल की मदद से आपके सामने 2014 से रख भी रहा हूँ और क्वेश्चंस भी रेज़ कर रहा हूँ, आरटीआई भी रेज़ किया हूँ कि स्टूडेंट्स को कितना लाइट चाहिए क्लासरूम में चाहिए और प्रॉपर लाइट क्या होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और बात करने के साथ साथ एक टीचर में और एक गायक में भी एक फ़र्क आप लोग जान लीजिए। देखिए कितना बढ़िया फूल खिला हुआ है, ये पिंक गुलाब का है, ये इतना बढ़िया फूल है और तितलियों का आना इस पर आएगा। अभी तितलियां भी आएंगी, नेचर आपके साथ है तो तितलियां भी आती हैं। देखिए वहाँ पे तितलियां धीरे धीरे आना शुरू कर दी हैं, कैमरा देखते ही वो आने लगती हैं। देखिए उनका उड़ना कीट पतंगों तक का भी और चिड़ियों का भी धीरे धीरे आप जैसे जैसे घुमाएंगे तो हर पक्षी भी आते हैं। और वो देखिए वहाँ भी आपको पक्षी मिलेंगे। ऐसा नहीं सवेरे उड़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हरियाली है अगर आप रखते हैं तो मन प्रसन्न होता है। और इसमें आप तितलियों को भी देख सकते हैं। अभी देखिएगा थोड़ी देर में सब आ जाएंगी। हम लोग एक गाना गाते हैं तो टीचर और शिक्षक में टीचर और सिंगर में एक समानता, 5 समानताएं होती हैं। पहली तो होती है कि उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, दूसरा उसके अंदर आपका स्किल मतलब दक्षता, और दूसरा आपका मैचिंग होनी चाहिए, मतलब कमज़ोर छात्र के साथ भी वो बात कर सके और तेज छात्र के साथ भी। तीसरा स्किल मैच हुआ और आपका इमोशन, भावना होनी चाहिए। आप क्लास में अगर जा रहे हो तो आपके अंदर भाव होना चाहिए। अगर आप भाव नहीं है आपके अंदर क्लास में तो फिर आप मतलब उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। और तीसरा जो म्यूज़िक में कहते हैं ना रिदम और जो है आपका ताल, तो वो आपका टॉपिक से मैच करना चाहिए। तो आप जब टॉपिक ये 5 चीज़ें साथ में हैं और कुछ इनोवेटिव भी अगर आपके पास है तो आप निश्चित रूप से, नो डाउट कि आप निश्चित रूप से आप ये मिर्चे का पौधा है, आप आगे बढ़ेंगे और अच्छे नंबर स्कोर भी करेंगे। और चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, हाई स्कूल इंटर के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। और एक टॉपिक आप लोग इंटर में पढ़ते हुए देखिए तितलियाँ आ गई, देखिए, और इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए तितलियाँ आ गई, ये देखिए मेरे सर तक आ गई हैं, इसमें आगे बैठ जा रही हैं। तो एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा लक्ष्य, व्हाट इज लक्ष्य। तो लक्ष्य क्या है? प्रकाश की तीव्रता है। मैं सीधे सीधे बताता हूँ आपको, प्रकाश की तीव्रता है। और इसमें जो है कितनी प्रकाश की तीव्रता में आपको रहना चाहिए या आपके साथ साथ आपके जानवर को रहना चाहिए, ये निर्धारित है। इसको आप जेमिनी से पूछ सकते हैं, बड़े आराम से बताएगा वो। जेमिनी ऐप है और अभी तक किसी ने काऊ के लिए, काऊ भी तो जानवर है, अब गाय हमारी माता है सब लोग कहते हैं, तो काऊ के लिए किसी ने अभी तक ये आवाज़ नहीं उठाई कि साहब जो है इसको काऊ आपका इसको लाइट कितनी चाहिए, मतलब प्रॉपर लाइट। अगर जेमिनी से आप पूछेंगे तो जेमिनी और गूगल आज से नहीं 10 साल से मैं देख रहा हूँ, बता रहा है। मैंने लक्ष्य पे बुक भी रखी है और उस पर बताया उसने कि 250 से ज़्यादा नहीं चाहिए। आम के पेड़ के नीचे आप बांध देते हैं, आप सोचिए आम के पेड़ के नीचे अगर आप बांध देंगे, आप लक्ष्य मीटर तो अब आपके मोबाइल में भी देखिए, ये छोटा सा कीड़ा भी आ गया, इसको भी फ़ोटो की ज़रूरत है। लो भाई तुम्हारी फ़ोटो खींच जाएगी। तो इसमें ये पूछता है मतलब लक्ष्य क्या चीज़ है, तो प्रकाश की तीव्रता है। तो उसमें गाय को प्रकाश की तीव्रता कितनी चाहिए? गाय को प्रकाश की तीव्रता आपको बस चाहिए 250, सोचिए। और अगर आप आम के पेड़ के नीचे जाड़े के दिन में भी बांधते हैं तो वहाँ 10,000 रहेगा। तो
जिस आदमी को 250 चाहिए, क्या वो 10,000 की लक्स उसके लिए ठीक है सर? और दूसरी बात, आपके लिए आपको भी कितनी लक्स चाहिए? 1,000 से ज़्यादा नहीं। आप पुराने ज़माने में देखे होंगे कि मकान या घर बने होंगे तो उसमें बीच में आंगन छोड़ा जाता है। तो आंगन से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, वो परावर्तन बरामदे में आता है और बरामदे से फिर कमरे में जाता है। तो कमरे में नेचुरल रूप से आप अगर जेमिनी वगैरह से भी पूछेंगे, गूगल से भी पूछेंगे, तो आपको 200 से 500 तक बताएगा। क्लासरूम में तो खैर 500 चाहिए, वो भी नेचुरल, क्योंकि वहाँ 6 घंटे बच्चा बैठता है ना, तो 6 घंटे आर्टिफिशियल लाइट में अगर आप किसी को बैठा देंगे तो उस आदमी की बॉडी का रिदम जरूर बिगड़ेगा। आँख का तो मैंने प्रैक्टिकल किया है, आँख पे मैंने गमछा और चश्मे से सिर्फ प्रैक्टिकल किया, कोई दवाई वही नहीं खाई है। तो उससे मेरा ये हुआ कि मेरा 2.5 था, आज से करीब 5 साल पहले, पर्चा वीडियो में पड़ा हुआ यूट्यूब पे, और उसमें 2.5 से मैंने उसको 1.75 तक कम कर लिया था। और आज की डेट में फिर मैंने मेजर कराया है 2025 में। वही सेम डॉक्टर हैं, यहाँ महाराजगंज ज़िले के सर्जन हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं, डॉक्टर महमूद जी, और एक अपनी क्लिनिक चलाते हैं। तो उनसे मैंने कराया तो वो खुद कंफ्यूज हो गए, कहे कि यार ये दीपक सिंह कैसे संभव हो रहा है। हमने कहा सर आप तो कहते हो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है बढ़ती हैं जो है आपका, लेकिन ये तो मेरा तो साहब घट रहा है, सॉरी इससे घट भी रहा है, और आज 25 है तो स्थिर भी है। मैंने डायरेक्ट उनसे कहा कि आप मेज़र कीजिए सर, और ये आपका 2.5 ही रहेगा, क्योंकि मैंने लक्ष्य का प्रॉपर पालन किया है। और लक्ष्य का जब आप पालन करेंगे, प्रॉपर लाइट में रहेंगे, लाइट पोल्यूशन को जानेंगे कि व्हाट इज लाइट पोल्यूशन क्या है, तो आप निश्चित रूप से आपको ये पता चलेगा कि लाइट पोल्यूशन के साथ साथ जो है आप लाइट पोल्यूशन ही नहीं जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। लाइट पोल्यूशन अगर ये, तो मैं जज साहब से भी निवेदन करूंगा कि साहब जो है ये इस चैप्टर को प्लीज़, हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ। मतलब मैं 10-12 साल से अच्छे लोगों से पूछा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं अच्छे लोगों से पूछा, वकील साहब से भी लोगों से पूछा, तो सब लक्ष्य माने साहब साबुन कह रहे हैं। और 10 साल से साहब मैं लेटर भी लिख रहा हूँ लोगों को, और सबसे पूछता हूँ, प्यार से पूछता हूँ साहब, कोई अहंकार से नहीं पूछता हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स भी क्लास में ऐसे ही पढ़ा देता हूँ अपने से, अपनी इच्छा होती है तो फिजिक्स भी पढ़ा देता हूँ। तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो साहब उसमें प्रकाश मिति एक चैप्टर है, 5-6 पन्ने का चैप्टर है साहब। तो 5-6 पन्ने का चैप्टर है, उसमें लक्ष्य माने लिखा हुआ है प्रकाश की तीव्रता। कैंडल फुट इकाई है लेकिन छोटी इकाई है। उसके बाद उसी को लक्स भी कहते हैं और ल्यूमेन भी कहते हैं। एलईडी बल्ब पे आप देखते होंगे वो फोकस लाइट है। एलईडी बल्ब बेसिकली 3 वाट के बल्ब को अगर आप 4 वाट, 1 वाट में 100 लक्स है, तो 4-5 वाट के बल्ब को अगर आप टेबल लैंप में लगा दें तो बड़े आराम से साहब आप जो है आनंद ले सकते हैं लक्स का, जो है 400-500 जो आपको चाहिए, जो जेमिनी कहता भी है कि 400-500 लक्स में बच्चे को पढ़ना चाहिए। और पढ़ के देखिए आप, तो आप निश्चित रूप से ज़्यादा पढ़ जाएंगे 10 मिनट। चलिए कोई बात नहीं, आप इतना तो लक्स पे बात हुई, और गाय की लक्स को आप समझने की कोशिश करिए, उसको प्रॉपर लाइट में रखिए। 250 लक्स से उसको ज़्यादा नहीं चाहिए। और आप आम के पेड़ के नीचे जो बांध रहे हैं वो टोटल गलत है, 100% गलत है। और इससे मैं गाय की बात करूँगा, आप अपनी खुद सोचिए। जज साहब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप मेरी बात ना मानिए, जेमिनी की बात सुनिए। BIS का डाटा है, भारत सरकार का सबका डाटा है, और RTI भी मैंने करके रखा है, वो भी आप देख लीजिए। किताब भी मैंने लिख के रखा है सर, वो भी देख लीजिए। अपनी आँख का चश्मा भी मैंने कम कर रखा है सर, उसको भी आप वॉच कर लीजिए। और छात्रों, ये तो कोर्ट की बातें हुई, आप लोग भी सीख ही रहे हैं कुछ ना कुछ, और पौधों को भी देख रहे हैं, क्योंकि पौधों में रंगीनियाँ होनी चाहिए। ये पिताजी और मैं, हम लोग दोनों लोग मिलके आपस में, मतलब वहाँ गाजीपुर में भी है, यहाँ पर भी महाराजगंज में भी है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 10-15 मिनट का वीडियो तो बनता भी है। और लक्ष्य पे अगर है, लक्ष्य फॉर काऊ, तब तो निश्चित रूप से आपको इसको सुनना भी चाहिए। कम से कम सुनिए मत। 2018 से तो मैं कह ही रहा हूँ, जेमिनी साहब भी कह रहे हैं, गूगल साहब भी कह रहे हैं, लेकिन
कसमी वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमी वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, तेरा अपना या फिर तुझको आग लगाएगा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को ये क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। गाय के लक्ष्य को समझने की कोशिश करिए, कम से कम अपना नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, इस ओके, 10 साल मैं भी मान के चलता हूँ कि मैं और जेमिनी साहब ठीक है, लेकिन गाँव के लक्ष्य के लिए तो मैं पीआईएल करूँगा, निश्चित करूँगा, क्योंकि वकील साहब लोगों ने भी कहा कि हम लोग भी साफ नहीं जानते हैं, और डीएम साहब के यहाँ भी मैंने पत्र दिया है और अभी तक मुझे उसका उत्तर नहीं भी मिला। और जेमिनी सर, मैं आपके लिए कहता हूँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे, ये जिमी दोस्ती अब नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर लक्ष्य पार का नहीं छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न जेमिनी छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं गूगल छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर
अक्सर ख्याल न छोड़ेंगे, ये दोस्ती मेरी यार तेरी जीत मेरी जीत तुम मिल गया, ओ तेरा मेरा मेरी ऐसा अपना प्यार जान में भी खेलेंगे, जान भाई तेरे लिए ले लेंगे, जान में भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, ऐ सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरे डाटा को भी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, और कुछ गलत कह रहा हूँ तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और मैं आज भी गेस्ट टीचर हूँ, बहुत आराम से जी रहा हूँ। दोनों बच्चियाँ भी मेरी छुट्टी हैं, बैंक में मैनेजर हैं, और आप लोग का आशीर्वाद है और इन तितलियों का भी थोड़ा आशीर्वाद आज मिल गया। हाथी कुत्ते का तो वही है। और जेमिनी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके डाटा के लिए, मेनी मेनी थैंक्स।